तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो देखो क्या हो रहा है, बहुत सारे ब्रॉडबैंड यूजर्स जो है, ब्रॉडबैंड यूजर्स में एक्सट्रीम, एयरटेल एक्सट्रीम हो, जियो फाइबर हो या आइडिया का जो ब्रॉडबैंड है, आइडिया मतलब जो वी हो गया है, वोडाफोन आइडिया प्लस कंबाइन होकर वी हो गया है, तो उन्होंने यू बोलकर एक ब्रॉडबैंड निकाला है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, ये सारे ब्रॉडबैंड्स में कनेक्टिविटी इश्यूज बहुत आ रहे हैं। कनेक्टिविटी इश्यूज से मतलब नेटवर्क इश्यूज बहुत आ रहे हैं। नेटवर्क इश्यूज में क्या हो रहा है कि देखो, किसी का अगर 200 Mbps का प्लान है, 40 Mbps, 100 Mbps, 200 Mbps ये बेसिक प्लान है ना, 300 Mbps तक भी, 1 Gbps वगैरह वो प्रोफेशनल प्लान है। तो किसी का अगर 340 से 300 Mbps तक अगर अलग अलग प्लान में किसी को इश्यूज आ रहे हैं, मतलब 40 Mbps का प्लान है उसमें 20 Mbps ही चल रहा है, 100 Mbps का प्लान है 40 Mbps 50 Mbps ही चल रहा है, 200 Mbps का प्लान है उसमें भी 80 MB 70 MB तक ही आ रहा है, और अगर 300 का भी है उसमें भी ऐसे इशू हो रहा है। तो अब हमें तो ये पता है कि 200 Mbps जो होता है वो बिट्स में होता है, बाइट्स में नहीं होता है। 200 डिवाइडेड बाय 8 करना होता है, कुछ 24-25 आता है। वही 40 का भी सेम है, 40 डिवाइड बाय 8 5 Mbps आता है ना। बाइट्स में 5 आता है और बिट्स में 40 होता है ना। तो ये सब हमें पता है, अगर जिसे नहीं पता है उसे भी आज पता चल गया। तो ऐसा होता है। तो सबसे पहला, अगर आपको ये इशू रिजॉल्व करना है, जो हमारा नेट स्पीड का इशू है, जो नेटवर्क इशू है, स्पीड इशू है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा एक फोन लेना है। तो हमने जिस भी नंबर से रजिस्टर्ड किया था हमारे ब्रॉडबैंड, वो आपके फैमिली में से किसी का नंबर हो या आपका खुद का नंबर हो, तो उसको आपको सबसे पहले उस नंबर को आपको लेना है हाथ में, ठीक है। उस नंबर का सिम आपके जो भी डिवाइस, आप जिस भी डिवाइस से आप उनमें कंप्लेन करने वाले हो, उसका नंबर आपके हाथ में होना जरूरी है, ठीक है। तो उस नंबर से आपको, उसके बाद सबसे पहले एयरटेल का जो एयरटेल थैंक्स ऐप है उसमें आपको लॉगिन करना है, ठीक है। एयरटेल के ऐप में लॉगिन हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, इस एयरटेल के ऐप में आपको क्या करना है, उस नंबर से आप रजिस्टर्ड हो गए तो आपको यहाँ पर माय सर्विसेज में, ये देखो आपको ये ग्रीन बटन दिख रहा है, इस ग्रीन बटन पर जाने पर आपको माय सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा। माय सर्विसेज में आपको आपका ब्रॉडबैंड का सारा डिटेल बता देगा, ठीक है, कि ब्रॉडबैंड में क्या क्या है। तो आपको माय सर्विसेज में चला जाना है। माय सर्विस, तो आपको उसमें क्या दिख जाएगा कि आपका कौन सा ब्रॉडबैंड चल रहा है, अभी आपका नंबर वगैरह सब दिख जाएगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रॉब्लम इसी में है और इसी में सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको फिर सबसे बाहर आ जाना है, ठीक है। फिर आपको होम पेज पर आ जाना है। फिर आपको क्या करना है, ये देखो आपको जाना है हेल्प वाले सेक्शन पर, ठीक है। हेल्प वाले सेक्शन पर जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके देखो, आपके जो जो भी कंप्लेंट्स होंगे वो होंगे, वो सब आपको दिखेंगे। लेकिन आप, हमें इन सब में नहीं जाना, हमें कहाँ जाना है, ये देखो हमें यहाँ पर जाना है, चैट नाउ पर, ठीक है। आप चैट नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये पूछेगा हाय वी आर, तो यहाँ पर आपको ये पूछेगा हाय वी आर हियर टू हेल्प यू, गो अहेड सेलेक्ट योर इशू, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इतने सारे इशू देगा, देखो, ठीक है। तो आपको इसमें से कौन सा सबसे पहला नेटवर्क रिलेटेड इशू, इस पर क्लिक करना है। अब जब आप नेटवर्क रिलेटेड इशू पर क्लिक करोगे तो देखो अब ये आपको ये सब देगा। तो आपको इसने क्या दिया, हेल्प अस आइडेंटिफाई योर इशू फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो हेल्प अस थोड़ा आवाज चला लेना, गला बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखो हेल्प अस आइडेंटिफाई योर इशू फ्रॉम द ऑप्शन बिलो, ठीक है। तो आपका कौन सा इशू है, फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन ऑन वाईफाई, चेंज वाईफाई पासवर्ड, शिफ्ट कनेक्शन या इंटरनेट इशू, ठीक है। ये सब इश्यूज है। तो आप, हमारा कौन सा है, इंटरनेट इशू। इंटरनेट मतलब हमारी स्पीड स्लो आ रही है, हमारी स्पीड स्लो आ रही है तो इंटरनेट इशू, ठीक है। तो इंटरनेट इशू पर हमने क्लिक किया, ये प्रोसेसिंग लेगा, इसको प्रोसेसिंग लेने दो। अब देखो यहाँ इसने क्या बोला, ये देखो ये बोल रहा है इफ यू आर कनेक्टेड टू एनी वीपीएन और वाईफाई एक्सटेंडर डिस्कनेक्ट इट एंड टैप ऑन प्रोसेस टू ऑप्टिमाइज योर नेट वाईफाई। मतलब आप अगर किसी वीपीएन से कनेक्ट है आपका वाईफाई, या वाईफाई में वीपीएन लगाया हुआ है, या आपके डिवाइस में वीपीएन लगाया हुआ है, या आपने कोई वाईफाई एक्सटेंडर या डेको वगैरह लगाया हुआ है, तो उसे निकाल दे और अपने वो जो वाईफाई है उसको रीसेट होने दे। ये क्या करेगा, अपने लेवल पर उसे रीसेट करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा, है ना। जैसे ही हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे या अपने लेवल पर उसे देखो जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ये अपने लेवल पर उसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोसीड पर क्लिक किया, ये देखो ऐसे लिखकर आ जाएगा, देखा इसने स्टार्ट कर दिया है। तो अब ये क्या पूछ रहा है कि वी हैव ऑप्टिमाइज्ड योर एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर, यू शुड एक्सपीरियंस अनइंटरप्टेड इंटरनेट नाउ, डिड इट रिजॉल्व योर इशू।
तो वो पूछ रहा है कि आपका इशू रिजॉल्व हो गया है, तो आपको क्या करना है, वाईफाई पर कनेक्ट करके एक बार चेक करना है कि आपका इशू रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है तो आपको यहाँ नो लिखना है, और हो गया है तो यस लिखना है, ठीक है। तो हम नो करते हैं, नो किया तो ये फिर क्या करेंगे, फिर से आपका जो वाईफाई है उसको अच्छे तरीके से रीसेट करेगा। तो रीसेट करने के लिए ये 2 से 3 मिनट का टाइम लेगा, तो हम ये टाइम स्किप कर देते हैं, ठीक है। अभी ये नेटवर्क सेटिंग चेक कर रहा है, देखो लिख कर भी आ रहा है चेकिंग नेटवर्क सेटिंग्स, हो गया 100% कंप्लीट हो गया। देखो इसका एक और मैसेज आ गया है, देखो तो, और नीचे 2 ऑप्शन भी आ गए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि वी हैव आइडेंटिफाइड द नीड टू रिस्टार्ट योर मॉडेम फॉर improved connectivity. It could take up to 3 minutes to restart. Would you like us to do it for you? ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि आपको ये जो मॉडेम है हमारा उसे रीसेट करेगा। वो मॉडेम मतलब हमारा वाईफाई जो इसने लगाया है हमारे घर में, और रीसेट करने के बाद क्या करेगा, क्या जो भी इशू है वो सॉल्व हो जाएगी, ऐसा इसका कहना है, ठीक है। तो हमें ये करना है या नहीं करना है ये पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये प्रोसीड वाला ऑप्शन है, यहाँ पर इसे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मॉडेम स्टार्ट इज इन प्रोग्रेस, मतलब अब ये रिस्टार्ट होना शुरू हो गया। मैं देखता हूँ मेरा वाईफाई रिस्टार्ट हो रहा है कि नहीं, तो मेरा वाईफाई रिस्टार्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो हमारा वाईफाई रिस्टार्ट होना शुरू हो गया है, हमारा इंटरनेट थोड़ी देर के लिए चला जाएगा। ये देखो नो कनेक्शन, मैं वाईफाई पर कनेक्ट था तो अभी नो कनेक्शन लिखकर आ गया है ना। तो हमें 2-3 मिनट का वेट करना है, उसके बाद हमारा 100% इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो इतने पार्ट को स्किप करते हैं, ठीक है, मिलते हैं पूरा रिजॉल्व होने के बाद। तो अब देखो क्या हो गया है, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब ये देखो यहाँ पर एक और मैसेज आ गया है, ये मैसेज क्या कर रहा है, टैप ऑन प्रोसीड इफ मॉडेम इज टर्न ऑन एंड लाइट्स आर स्टेबल। मतलब ये कह रहा है कि अगर लाइट्स स्टेबल है, आपका जो पावर कनेक्शन है, पॉन कनेक्शन है, और आपका जो लैन या फिर आप वाईफाई से जो भी यूज कर रहे हो वो कनेक्शन है, वो सब ग्रीन लाइट्स हो गए हैं, तो आप प्रोसीड पर क्लिक कर दो। आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही वी हैविंग अ ट्रबल कनेक्टिंग, मतलब क्या है कि ये है कि ये बता रहा है कि वाईफाई से कनेक्ट करने में इसको ट्रबल हो रहा है, लेकिन ये मेरा वाईफाई भी चालू हो गया है, ठीक है। हम रिट्राई पर क्लिक करेंगे, रिट्राई पर क्लिक किया, ये प्रोसेसिंग लेगा और हो जाएगा आपका। यहीं पर ये रिट्राई का बहुत कम आएगा, अगर ये 0.1% में इशू आता है, अगर ये आपको यहाँ पर ये ओके बोलकर ये चैट क्लोज का ऑप्शन दे देगा, आपको चैट क्लोज कर देना है, ठीक है। आपका इशू 100% रिजॉल्व हो जाएगा इसमें, ठीक है। मैं अपने आप ही चैट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ अपना बैक का बटन दबाओगे तो यहाँ पर चैट क्लोज का आपको अपने आप ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्जिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये एग्जिट हो गया। अभी हम स्पीड चेक कर लेते हैं कितनी हो गई है हमारी स्पीड टेस्ट, ठीक है। ये देखो पुराना स्पीड टेस्ट, ठीक है। देखो हमारा 200 Mbps का कनेक्शन है, तो हमारा स्पीड इशू सॉल्व हो गया है, पूरी 200 Mbps कनेक्शन स्पीड आ रही है हमें, ठीक है। देखा, तो हमारा इशू रिजॉल्व हो गया। इतना आसान था। आपका जियो हो, एयरटेल हो, यू हो, कोई भी कनेक्शन हो, या फिर लोकल वाले के लिए आपको लोकल में कॉल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ये कंपनी का कनेक्शन है, ठीक है, अगर आपका ये एयरटेल, जियो, यू वगैरह ये कंपनीज का कनेक्शन है, तो आपका ऐसा डायरेक्ट इशू रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन आपका लोकल कनेक्शन है, यानी आपका किसी आपके लोकल एरिया से लिया हुआ है, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसे कॉल करके बताना पड़ेगा कि इशू आ रहा है, तब जाकर वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस कॉल कीजिए आपने जिसके भी पास से लगाया है उसे, और वो आपका इशू सॉल्व कर लेगा, है ना। तो होप सो आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, ओके, बाय।